Welcome to you by heart to my channel. आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और हम भविष्य में आशा करते हैं कि आप सकुशल रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। आज हम लोग गति के बारे में सीखेंगे। गति क्या है, किसे कहते हैं, विराम क्या है और इस गति के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के गति होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग दैनिक जीवन में जैसे ही आंखें खुलते हैं, आंखें खुली हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है, पंखा चल रहा है, हवाई जहाज जा रही है, पक्षी उड़ रही है, तालाब में मछली तैर रही है, कोई व्यक्ति पानी में तैर रहे हैं, ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं, साइकिल से लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, सिलाई मशीन से सिलाई हो रही है। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार की स्थिति को देखते हैं। इन स्थितियों को देखने से पता चलता है इनकी स्थितियों को कि ये सभी गति में है। लेकिन सवाल ये है कि गति में है, लेकिन गति में किसको कहेंगे, किसे कहेंगे गति, किस वस्तु को कहेंगे कि गति में है। तो इसके बारे में जानने के लिए एक दो बिंदुओं पर ध्यान देना है कि जिस तरह से बुराई के बिना अच्छाई नहीं है, उसी तरह से विराम के बिना गति संभव नहीं है। अगर गति है तो विराम है। स्थिर अवस्था के बिना गति की अवस्था संभव नहीं है। अब हम देखेंगे कि गति के बारे में जानने के लिए उसकी तुलना किसी निश्चित बिंदु से करनी होगी और गति में जो परिवर्तन होता है उसमें समय भी लगता है, समय के साथ परिवर्तन होता है। जैसे हम अभी देखें कि ट्रेन यहाँ पे है और कुछ देर के बाद, कुछ समय जब बीतेगी तो देखेंगे कि ट्रेन वहां चली गई। तो ट्रेन के यहाँ से वहां जाने में या बस के यहाँ से वहां जाने में, हवाई जहाज के एक जगह से दूसरे जगह जाने में, यानी उसकी स्थिति बदलने में समय भी लगा। चाहे जितना देर लगाओ, 1 मिनट लगाओ, 1 घंटा लगाओ, 1 सेकंड लगाओ, 1 दिन लगाओ, जितना भी समय लगाओ, लेकिन समय भी उसके साथ लगता है। यानी उसका जो परिवर्तन होता है वो समय के साथ होता है। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किसकी अपेक्षा होगा? निश्चित बिंदु की अपेक्षा होगा और समय के साथ होगा, तब उसके गति की अवस्था का पता चलता है। अगर किसी वस्तु में निश्चित बिंदु की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन आता है, उनकी स्थिति समय के साथ बदलती है, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है और वस्तु की ऐसी स्थिति को गति कहते हैं। वस्तु की ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं।
और ऐसी वस्तु को गतिशील कहते हैं। ठीक है। अब निश्चित बिंदु से गतिशील वो वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी निश्चित बिंदु बदलने से वो गतिशील होती भी है और नहीं भी होती है। यानी एक व्यक्ति एक समय में गतिशील है भी और गतिशील नहीं भी। यानी एक वस्तु एक समय में गतिशील है भी और गतिशील नहीं भी। ये तो गति समझ गए कि कोई भी वस्तु निश्चित बिंदु की अपेक्षा अगर समय के साथ परिवर्तन लाता है, यानी उसकी स्थिति में समय के साथ बदलाव होता है, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है, यानी गतिशील कहा जाता है। और वस्तु की ऐसी स्थिति को गति कहा जाता है। गति हो गया। अब निश्चित बिंदु की अपेक्षा तुलना करना है तो एक वस्तु गतिशील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखना यह है कि हम जिस बिंदु से तुलना कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। जैसे बस में लोग बैठे हैं जा रहे हैं, ट्रेन में लोग बैठे हैं जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। हो गया, पैदल जा रहे हैं उसी की तुलना कर दी। पैदल देखते हैं कि वो जा रहे हैं, इसका मतलब वो गति की अवस्था में है। लेकिन किसकी अपेक्षा? एक निश्चित बिंदु लेना होगा कि बगल में घर है, पेड़ पौधा है, उसकी अपेक्षा वो उनकी स्थिति में परिवर्तन आ रही है ना। वो दूरी तय कर रहे हैं, उनकी स्थिति परिवर्तन आ रही है, तो हम समझ रहे हैं कि वो गतिशील है, यानी गति की अवस्था में है। लेकिन अगर इसी जगह पर आप ले लें कि एक आदमी साइकिल से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, दो आदमी दो बाइक से और सेम स्पीड से अगर जाएंगे और एक की तुलना दूसरे बाइक वाले से करेंगे तो क्या वो गति की अवस्था में है? नहीं है। सेम चाल से जा रहे हैं उतनी ही दूरी पर, वो उस समय भी लगेंगे, अब एक मिनट के बाद भी देखेंगे तो वो उसी दूरी पर रहेंगे। तो एक की तुलना अगर दूसरे से करेंगे, वहां पर एक बाइक वाले की तुलना दूसरे बाइक वाले से करें तो दोनों समान चाल से चल रहे हैं, तो वो एक ही स्थिति में रहेंगे, चाहे समय जितना भी लग जाए। अभी देखेंगे वही स्थिति में रहेंगे, 2 सेकंड के बाद देखेंगे वही स्थिति में रहेंगे, 1 मिनट के बाद देखेंगे वही स्थिति में रहेंगे। अगल बगल में जा रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं, सेम स्पीड में जा रहा है, अगल बगल में जा रहा है, 1 मिनट पहले भी रहेंगे, 1 मिनट बाद भी वही उनकी स्थिति रहेगी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या है, जब एक बाइक वाले की तुलना दूसरे बाइक वाले से हम करेंगे, उस अवस्था में वो गति की अवस्था में नहीं। लेकिन अगर वही बाइक वाले की तुलना अगर बगल में पेड़ पौधा है ना, घर है, उसकी अपेक्षा जब करेंगे तो घर की अपेक्षा वो अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं। जिस रास्ते से जा उसके बगल में पेड़ पौधा है, उसकी स्थिति से वो अपनी परिवर्तन ला रहे हैं उसकी अपेक्षा। तो उस पेड़ पौधे की अपेक्षा वो गति की अवस्था में है। लेकिन दूसरे बाइक वाले के साथ जब हम उसका देखेंगे तो उसकी अपेक्षा वो गति की अवस्था में नहीं है। यही बात आप देख लीजिए फिर कि अगर ट्रेन में 2 आदमी बैठा हुआ है, ट्रेन के डिब्बा की अपेक्षा दोनों अपना बैठा हुआ है, इसका मतलब दोनों गति की अवस्था में नहीं है, वो विराम की अवस्था में है। तो विराम की अवस्था में वो है, वो व्यक्ति विराम की अवस्था में है, किसकी अपेक्षा? ट्रेन के डब्बा की अपेक्षा। लेकिन अगर वही व्यक्ति, ट्रेन गतिशील है, हम देख रहे बगल में वो प्लेटफॉर्म की अपेक्षा, स्टेशन की अपेक्षा, जब उसको हम देखें तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। अभी इस स्टेशन पर है, कुछ देर के बाद उस स्टेशन पर है। जब रेलवे के लाइन जो पेड़ पौधे या घर है, उसकी अपेक्षा जब उसको देखते हैं तो अपनी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है।
स्टेशन जब हम देखेंगे तो परिवर्तन आ जाएगा। तो उस स्थिति में जब हम उसकी यानी कि निश्चित बिंदु के स्थान पे अगर हम पेड़ पौधे को रखें, प्लेटफॉर्म को रखें, घर को रखें, तो उसकी अपेक्षा उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रही है तो वो गतिशील की अवस्था में है। लेकिन वही व्यक्ति ट्रेन के डिब्बा की अपेक्षा वो गति की अवस्था में नहीं है। तो वस्तु को निश्चित बिंदु से देखना होगा कि हम किस बिंदु की अपेक्षा हम उसकी तुलना कर रहे हैं, तब वो गतिशील में होगा और गतिशील में नहीं भी होगा। अब ये तो गति की अवस्था हो गई। अब बोले कि गति की अवस्था विराम के बिना संभव नहीं है। अगर घर की अपेक्षा हम तुलना कर रहे हैं, पेड़ की अपेक्षा तुलना कर रहे हैं, तो पेड़ या घर विराम की अवस्था में एक जगह का एक ही जगह है। उसी से तुलना करके हम ये ज्ञात कर पाते हैं कि कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है या नहीं। अब उसी तरह से यहां देखिए हम लिखे हुए हैं गति। गति किसको कहते हैं, गति किसे कहते हैं? अब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ देख लें गति किसे कहते हैं। मैंने लिख करके रखा है पहले से, क्योंकि लिखने में समय लगता है। लिखने और याद करने से ज्यादा बेहतर है, सर्वोत्तम है कि आप किसी बात को समझ लें। जब आप समझ लेंगे तो आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है, लेकिन याद करने वाला और पढ़ने वाला आपके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी बात को समझ लिए हैं तो दिमाग से जल्दी निकलेगा नहीं। चलिए, गति गति क्या है? जब किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है। निश्चित बिंदु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो वस्तु की ऐसी स्थिति को गति कहते हैं। वस्तु की ऐसी स्थिति को गति कहते हैं। और उस वस्तु को क्या कहेंगे? गतिशील। उस वस्तु को क्या कहेंगे? गतिशील। और यही है, अगर गति भी नहीं रहेगी तो विराम में हो गया। विराम जब किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो वस्तु की ऐसी स्थिति को विराम कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? विराम कहेंगे। तो ये हो गया क्या? गति और विराम। अब ये सीधा सीधी विराम के लिए समझ लें कि अगर स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं आता है तो उसको विराम में कहते हैं। जैसे घर, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो ये विराम में कहलाएगा। पेड़ पौधा खड़ा है चुपचाप तो विराम में है, ठीक है। बिजली का पोल ये सब खड़ा है, विराम में है। तो ये सब विराम में है। अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं आती है, विराम में है। अब गति के प्रकार अब उसके होंगे। गति के प्रकार के बारे में समझ लें कि गति के प्रकार, तो यहाँ कितने प्रकार हैं देख लें। 6 प्रकार यहाँ है जो हम लिखे हुए हैं। 6 प्रकार। रैखिक गति यानी सरल रैखिक गति, दूसरा नंबर में वृत्तीय गति, तीसरा नंबर में दोलन गति, दोलनी गति भी इसको कहते हैं, चौथा में आवर्त गति, पांचवा में घूर्णन गति और छठा में क्या? यादृच्छिक गति। पहला देख लें फिर से, सरल रैखिक गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा दोलन गति, चौथा आवर्त गति, पांचवा घूर्णन गति और छठा यादृच्छिक गति। पहला नंबर पे चले सरल रैखिक गति। तो सरल रैखिक गति क्या होगा? अगर कोई वस्तु सरल रेखा, यानी किसी वस्तु के गति करने का पथ अगर सरल रेखा हो, यानी सीधा गति कर रही हो, तो ऐसी गति को रैखिक गति, सरल रैखिक गति कहते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में लें कि बंदूक से जब गोली निकलती है एकदम सीधी जाती है, तो ये बंदूक की गोली की जो गति है वो कैसी गति हो गई? सरल रैखिक गति हो गई।
उसी तरह से आप देखेंगे कि गर्मी के समय में देखते हैं सब चिड़िया मारता है गुलेल से। गुलेल से में जो गोली रख करके उसको हम लोग छोड़ते हैं, वो भी एकदम सीधी जाती है गोली। उस गोली की गति भी क्या हो गई? सरल रैखिक गति। उसी तरह से कोई ढलवा जमीन है, उस पर कोई लड़का सड़क रहा है, फिसल रहा है, वो जो फिसलेगा वो एकदम सीधा फिसलेगा। उस लड़के की गति भी जो होगी, फिसलने की गति, वो भी क्या होगी? सरल रैखिक गति होगी। आप समझ गए कि अगर कोई भी वस्तु गति करती है, कोई भी गति यानी गति अगर सरल रेखा में है, यानी कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गतिमान है, तो वस्तु की ऐसी स्थिति को यानी ऐसी गति को कौन गति कहेंगे? सरल रैखिक गति। एक नंबर। दूसरा में वृत्तीय गति। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, वृत्तीय पथ पर गति करती है, यानी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिमान है, तो वस्तु की ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि गोल मैदान है, उस मैदान के चारों ओर आदमी चक्कर लगा रहा है, वो क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति होगा। उसी तरह से है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी की इस गति को ये कौन गति कहेंगे? वृत्तीय गति। पृथ्वी सूरज का चक्कर, एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 1 साल में लगाता है। 1 साल के बाद वो दोहराता है। 1 साल यानी पृथ्वी सूरज का चक्कर 1 साल में पूरा करती है, और वृत्तीय पथ पर वो अपना चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं? पृथ्वी की ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। उसी तरह से परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, गति की अवस्था में रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का ये चक्कर लगाना भी कौन गति हो गया? वृत्तीय गति हो गया। चलिए, ये तो वृत्तीय गति होगा। उसका 3 नंबर में ये दोलन गति। दोलन गति क्या हुआ? कैसी गति को दोलन गति कहेंगे? तो किसी भी निश्चित बिंदु के आगे पीछे अगर गति करती है कोई भी वस्तु, तो उस गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, झूला खड़ा हुआ ऐसे लटका हुआ, उस पर बैठे, उसके धक्का दिया, आगे गए पीछे आए, आगे गए पीछे आए, तो इस तरह की गति जो आगे पीछे हो रहा है, वो क्या हो गया? कौन गति? दोलन गति। उसी तरह से घड़ी में देखेंगे, घर में घड़ी रहती है, आपके भी घर में हो सकती है। पेंडुलम वाला अगर घड़ी और पेंडुलम, वो अपना दोलन डोलता रहता है, सीधे लटका हुआ, उसके इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, उसकी गति भी कौन गति हो गई? दोलनी गति। अब आइए, यानी किसी वस्तु की कोई वस्तु अगर किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलन करती है, यानी गति करती है किसी बिंदु के आगे पीछे, तो उस वस्तु की ऐसी गति को दोलनी गति कहते हैं। ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में चलिए, आवर्त गति। आवर्त गति क्या हुआ? निश्चित समय के बाद किसी वस्तु की गति अगर निश्चित समय के बाद दोहराती है, तो उस वस्तु की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर लगाती है, तो 1 साल के बाद वो दोहराएगी। 1 साल में 1 चक्कर, फिर दोहराएगी। तो पृथ्वी की ये गति कौन गति कहलाएगी? इस स्थिति में आवर्त गति। उसी तरह से देखें, घड़ी में भी सेकंड की सुई है। घड़ी में सेकंड की सुई, एक चक्कर यहाँ 12 पर से शुरू होगा, अगर 12 घंटे वाली घड़ी है
घरों में अक्सर 12 घंटे वाली ही घड़ी होती है। तो 12 घंटे वाली घड़ी में आप देखेंगे सेकंड का कांटा सीधे 12 पर गया, उसके बाद यहाँ से पूरा एक चक्कर 1 मिनट में पूरा करके फिर 12 पर पहुंचा, फिर 1 मिनट के बाद वो दोहरा गया। यानी सेकंड की सुई 1 मिनट के बाद दोहराती है। तो ये सेकंड के सुई की जो गति हुई वो कौन गति हुई? आवर्त गति। उसी तरह से आप देखेंगे कि उसी में घंटे की सुई 12 से चला 1 पर पहुंचा, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर। घंटे की सुई फिर 12 पर कितना? 12 घंटे के बाद पहुंचा, फिर 12 घंटे के बाद वो 12 से चल देगा। तो ये घंटे की सुई 12 घंटे के बाद दोहराती है। इस घंटे की सुई क्या हो गई? ये कौन गति हो गई? आवर्त गति। उसी तरह से मिनट की सुई लेंगे तो मिनट की सुई 12 पर है, उसके बाद वहां नाचते नाचते 1 2 3 4 5 6 मिनट करते करते यहाँ 12 पर पहुंचेगी। वो कितना उसके में हुआ? 60 मिनट। मिनट की सुई 60 मिनट के बाद फिर दोहराएगी। ये हो गया क्या? सेकंड की सुई 1 मिनट के बाद, मिनट की सुई 60 मिनट के बाद, और घंटे की सुई 12 घंटे के बाद वो दोहराएगी। तो इन सुइयों की गति कौन गति हो गई? आवर्त गति। चलिए अब आगे 5 नंबर घूर्णन गति। 5 नंबर में क्या है? घूर्णन गति। घूर्णन गति कौन गति हो गई? निश्चित बिंदु पर जो घूमती हुई गति करती है उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे खेलते होंगे तो आप लोग भी देखे होंगे, या तो खेलते होंगे, नहीं खेलते होंगे तो खेलते देखते होंगे, या नहीं देखते होंगे तो लट्टू खरीद करके खेल कर नचा करके उसको देखिए। लट्टू को जो हम लोग नचाते हैं तो वो उसका जो नोक होता है उस नोक पर वो घूम घूम करके अपना गति करती है। नोक पर जो घूम घूम करके गति करती है तो लट्टू की इसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। घूमने वाला गति जो किसी बिंदु पर घूम घूम कर गति करती हो, तो किसी वस्तु की ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी भी अपने अक्ष पर वो घूमती है, 24 घंटा में ऐसे करके घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमते जाती है इस तरह से। वो एक साल में सूरज का चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर सूरज का तो वो लगाती है 1 साल में, लेकिन अपने अक्ष पर वो घूमती है कितने देर में? लगभग 24 घंटा में। लगभग 24 घंटा में। 24 घंटा कंप्लीट नहीं होता है, उससे कम समय रहता है उसको, लेकिन वही समय कम कम जो होता है वो जुड़ करके, इसीलिए फरवरी का महीना 28 का भी होता है और फरवरी का महीना 29 का भी होता है। लेकिन आप ये देख लें कि ये जो घूर्णन करती है लगभग 24 घंटा में अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी का ये घूमना, गति करना, तो पृथ्वी भी गतिशील है, गति करना कौन गति है? घूर्णन। तो इसके हो गया लट्टू की गति, एग्जाम्पल देख लिया, पृथ्वी का गति देख लिए एग्जाम्पल। अब उसके बाद है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति कैसी गति को कहते हैं? कमाल है, लेकिन ये शाम होता है, मच्छर हमला शुरू कर देता है, गर्मी का मौसम आता है, मक्खी अपना कार्यकलाप को शुरू कर देती है। तो ये मच्छर और मक्खी की जो गति है ये दिशाहीन गति है। यानी जिस गति में दिशा विहीन हो, जिस गति में दिशा का ज्ञान ना हो, या जो गति किसी वस्तु की ऐसी गति जो अपनी दिशा को बदलती रहती हो, किसी वस्तु की ऐसी गति जो अपनी दिशा को बदलती रहती है, तो ऐसी गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। तो ऐसी गति को कौन गति कहते हैं? यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। इंग्लिश में उसको रैंडम कहते हैं, रैंडम मोशन। तो मच्छर और मक्खी की गति जो है ये बदलती रहती है, वो अपनी दिशा को बदलती रहती है, तो इसको कौन गति कहते हैं? यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। यानी किसी वस्तु की ऐसी गति
जिसमें दिशा बार बार बदलती हो, तो ऐसी गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। मच्छर और मक्खी को उड़ते हुए दिखेगा, उसके दिशा का कोई ठिकाना नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। उसके दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, जब जिधर मन आया उधर गया। तो ऐसी गति को कौन गति कहते हैं? यादृच्छिक गति यानी रैंडम मोशन कहते हैं। ये गति के बारे में हो गए। गति क्या है और गति किसे कहते हैं? तो गति का ज्ञान बिना विराम के नहीं हो सकता है, तो विराम किसको कहते हैं? और उसके बाद गति के प्रकार हो गए। इतना ज्ञान इस क्लास में हो गया है, इतना आप लोग जान गए। और अगले क्लास में इससे आगे हम बढ़ाएंगे विस्थापन और दूरी के बारे में। उसके बाद पढ़ाएंगे चाल और वेग के बारे में। उसके बाद हम पढ़ाएंगे त्वरण और कोणीय वेग के बारे में। अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो बने तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा का बटन भी दबा लें ताकि आपको कोई भी वीडियो का इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसको देख लें। इसमें बिना पैसा के आपको ज्ञान मिल रहा है और मिलता रहेगा। मेरे 27 साल के एक्सपीरियंस का रिजल्ट आपको हर एक वीडियो में कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। आपको अंदाज मिलेगा कि हाँ, ये आपके लिए कितना लाभकारी है, आप इसको जान जाएं। फिर आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।